स्टूडेंट्स, हम लोग विभव वाले चैप्टर के बाद अब पढ़ेंगे विद्युत धारिता का चैप्टर। विद्युत धारिता किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। तो किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता की माप, क्षमता नहीं क्षमता की माप होती है। क्षमता का देने का मतलब हो जाता है कि जैसे किसी बर्तन में कितना लीटर पानी आ सकता है, 1 लीटर 2 लीटर, उससे बाद देंगे तो वह बाहर होता जाएगा। ये उसकी धारिता है या उसकी क्षमता है। क्षमता की माप का मतलब कोई चार्ज कितना ज़्यादा से ज़्यादा आवेश ग्रहण कर पाएगा या कितना कम से कम आवेश ग्रहण कर सकता है। तो कम से कम 0, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, परमाणु का उदासीन परिणामी रूप से उदासीन होता है। और जब चार्ज करते हैं मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं अथवा इलेक्ट्रॉन को दूर करते हैं। कोई भी ये चालक है, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबको ना तो निकाला जा सकता है आसानी से, ना ही इस पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं। पर हमने बताया है कि पोटेंशियल नाम की एक चीज़ होती है जिसको हम लेवल से मापते हैं। लेवल का मतलब होता है तल। जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तथा उसका भौतिक महत्व का पहला वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था कि ये लेवल का डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रिक का लेवल एक जगह नीचे है, दूसरी जगह ऊपर है, तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर से नीचे आएगा या नेगेटिव चार्ज नीचे से ऊपर जाएगा। ये लेवल, जैसे जैसे हम इसको चार्ज करेंगे इसका लेवल बढ़ेगा। लेवल बढ़ने का जो देखकर समझने का आसान तरीका है, इसको ले लिया जाए और इसको ले लिया जाए। ये हमने 2 बर्तन बनाया है, दोनों में एक छोटा दिख रहा है और एक बड़ा। मतलब इसकी कैपेसिटी कुछ लीटर्स की होगी तो इसकी उससे ज़्यादा है। अगर दोनों में समान मात्रा में पानी डाल दिया जाए, 1 लीटर या 2 लीटर जो भी डालते हैं, ठीक, तो इस किस में ज़्यादा ऊंचाई तक पानी जाएगा, किस में कम ऊंचाई तक जाएगा। जाहिर सी बात है 1 लीटर डाल देंगे तो हो सकता है इसमें इतनी ऊंचाई तक चला जाए और इसमें इतनी ही ऊंचाई तक जाए, यानी इसका लेवल बढ़ गया ज़्यादा, इसका लेवल कम बढ़ा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। जैसे कोई व्यक्ति थोड़ा सा ही जान ले उसके बाद उछलने लगे, मतलब उसकी कैपेसिटी कम है। कोई व्यक्ति थोड़ा सा ही ज्ञान को बहुत ज़्यादा नहीं, अधजल गगरी छलकर जाए की तरह है कि थोड़ा सा दिया इसका लेवल बढ़ गया, उतना ही इसको दिया इसका लेवल नहीं बढ़ा। मतलब यहाँ का पोटेंशियल धीरे बढ़ रहा है, यहाँ का पोटेंशियल तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जो लेवल बढ़ने की बात है वो पोटेंशियल से डायरेक्टली रिलेटेड है। सेम यहाँ पर भी है। अगर हम इस पर कोई चार्ज नहीं है, Q = 0 है, मतलब इसका इलेक्ट्रिक लेवल कहाँ पर है? 0 पर है, मतलब इसका पोटेंशियल 0 है। अगर हम इसको चार्ज देते हैं Q, तो इसका लेवल मान लेते हैं वो कहाँ पर पहुँच जाता है? V पर। ये लेवल इस हिसाब से बढ़ेगा जिस हिसाब से इसकी कैपेसिटी होगी। इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो ये लेवल ज़्यादा बढ़ेगा, इसकी कैपेसिटी कम होगी तो ये लेवल कम बढ़ेगा। पर ज़्यादा चार्ज देंगे ज़्यादा बढ़ेगा, कम चार्ज देंगे कम बढ़ेगा। ज़्यादा पानी डालेंगे ज़्यादा लेवल बढ़ेगा, कम पानी डालेंगे तो कम लेवल बढ़ेगा। ठीक उसी तरह से यानी जो विभव वृद्धि है V, यानी चालक को कि विद्युत विभव में वृद्धि दिए गए आवेश के समानुपाती होती है। आवेश दिए गए आवेश के समानुपाती होती है। Q ∝ V। Q 0 है, ये भी 0 है। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट जोड़ते हैं V, CV।
इसी C को कहते हैं विद्युत धारिता। चालक की विद्युत धारिता। मात्रक C बराबर यहाँ से आ जाएगा Q/V। लेवल कम बढ़ेगा मतलब कैपेसिटी ज़्यादा है, लेवल कम बढ़ा है इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसका लेवल ज़्यादा बढ़ गया है सेम अमाउंट का वाटर डालने पर, मतलब इसकी कैपेसिटी कम है। कूलाम पर वोल्ट, ये हमारा क्या हो गया, कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को कहते हैं फैरड। फैराडे नहीं, फैरड। एक फैरड का क्या मतलब है, 1 फैरड इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट। मतलब 1 कूलाम आवेश देने पर चालक के आवेश में 1 वोल्ट की अगर वृद्धि हो जाती है तो हम कहेंगे कि उसकी धारिता 1 फैरड है। ये हमने लिख दिया है 1 फैरड का अर्थ। यदि 1 कूलाम आवेश देने पर विभव 1 वोल्ट बढ़ता है तो हम कहेंगे कि चालक की धारिता कितनी है, 1 फैरड। छोटे बड़े मात्रक होते हैं जैसे किलो फैरड 10⁻³ मिली फैरड 10⁻³ माइक्रो फैरड F से लिखा जाता है इसको 10⁻⁻6 फैरड, पीको फैरड 10⁻⁻12 फैरड, मिली फैरड 10⁻³ फैरड। और बीमा हमने नहीं निकाला है, बीमा कूलाम की और वोल्ट की लिख के निकाल सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं बीमा, C का बीमा Q/V, V को लिख सकते हैं W/Q, Q²/W। Q बराबर IT लिखा जाता है, IT² W। I का मतलब A, T कार्य की बीमा ML2T-2 को लिख दीजिए। C की जो बीमा आई M-1 L-2 L-2 T-2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, +2 यहाँ पर है 4 और 8 2। ये कैपेसिटेंस की बीमा हो गई। तो हम लोगों ने धारिता की परिभाषा और उसका सूत्र C, Q बराबर CV या C बराबर Q/V पढ़ लिया। जहाँ Q क्या है, 0 से Q आवेश दिया गया, पहले चार्ज 0 था, पोटेंशियल 0 था। ग्राफ की अगर हम बात करें Q और C की, और भी इधर भी ले सकते हैं उधर भी ले सकते हैं। Y बराबर mx, कुछ इस फॉर्म का है ये। x की जगह हमारा क्या है, v है। तो 0 पर 0 था, यानी ये मूल बिंदु से जाने वाली एक क्या हो गई, रेखा हो गई। किसी भी समय इसका विभव v है, चालक उस समय q है, तो C बराबर Q/V, या इस रेखा का ढाल है, एक सरल रेखा मिल रही है। अगला टॉपिक हम लोग इसी में पढ़ेंगे। अगर हम इस चालक को, जिसकी कैपेसिटी अब मान लेते हैं वो क्या है, C है, चार्ज देंगे तो होगा क्या, जैसे थोड़ा सा चार्ज दिया गया कुछ कूलाम प्लस 1/2 कूलाम, उसके बाद जब 1/2 कूलाम और आवेश आप देंगे तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यानी इसको चार्ज करने के लिए चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, जिसकी कैपेसिटी C है, कुछ पोटेंशियल तक इसको चार्ज किया गया, यानी इसका पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ा, वो पोटेंशियल मान लीजिए क्या है, V है। तो इतना करने में जो भी कार्य होगा वो इस चालक पर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, या वो इस चालक की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। चालक को
आवेशित करने में कृत कार्य लिख सकते थे कि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है, संचित होता है या हो जाता है, जिससे चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। U से डिनोट करें अगर इसको, यानी U बराबर हो गया चालक को 0 से V विभव तक आवेशित करने में किया गया कार्य। कृत कार्य वर्क डन टू चार्ज कंडक्टर फ्रॉम 0 पोटेंशियल टू V पोटेंशियल या फ्रॉम 0 पोटेंशियल टू 0 कूलम टू Q कूलम। अब ऐसा है नहीं, हम लोग जानते हैं कि W बराबर होता है Q डेल्टा V। अगर चार्ज समान है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विभवांतर डेल्टा V है तो इसका गुणा कर लिया जाता है, पर यहाँ पर चार्ज बदल रहा है और पोटेंशियल भी कंटिन्यूअसली बदल रहा है। किसी समय चार्ज जब Q रहा हो, ये पोटेंशियल डिफरेंस dV हो तो छोटा सा जो वर्क होगा dV डिफरेंस हो गया जी। एक्चुअली धीरे धीरे डिफरेंस पोटेंशियल बढ़ रहा है, धीरे धीरे चार्ज बढ़ रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो बहुत छोटे छोटे पोटेंशियल डिफरेंस में जो कार्य होगा सबको जोड़ लेंगे। इस क्रिया को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। यानी Q, इसको ऐसे लिखिए, यदि किसी क्षण Q आवेश पर चालक के विभव में dV विभवांतर होता है, यानी किसी टाइम पर ऊपर अब दूसरा लिखना पड़ेगा, जब चार्ज Q है उस समय जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है वो थोड़ा सा क्या है dV है, अतः dV विभवांतर कृत कार्य dW बराबर QdV। इस तरह के जितने dV होंगे, पहले चार्ज 0 था, अब मान लीजिए कितना चार्ज दिया गया कैपिटल Q, तो यानी जो U होगा हमारा वो W है, वो 0 से Q या 0 से V QdV। ये dx है, यहाँ पर x नहीं है, हम जानते हैं Q बराबर है CV, इसलिए U बराबर हमारा हो गया 0 to V CV dV। C धारिता है, कांस्टेंट है, बाहर करिए, यानी U बराबर आ गया C 0 से जिस विभव तक उसको चार्ज किया गया dV x dx। फार्मूला यही ज़्यादा यूज होता है, x की पावर n x 1/n+1 x की पावर n+1, n की जगह 1 है, C 1/2 v की पावर 2 0 से v, यानी v की जगह एक बार v रखिए, एक बार 0 रखिए, घटा दीजिए, C 1/2 v स्क्वायर माइनस 0 1/2 CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। चालक को अगर हम लोग चार्ज करते हैं, जिस विभव तक चार्ज हो और उस चालक की कैपेसिटी पता हो, तो हम पोटेंशियल एनर्जी उसकी निकाल सकते हैं 1/2 CV स्क्वायर
Q बराबर CV, कैपिटल Q बराबर होता है CV, यानी U को लिखा जा सकता है 1/2 CV इंटू V। ये पूरी वैल्यू Q है, यानी U बराबर आ गया 1/2 QV। ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। और एक चीज़ और, V बराबर Q/C रख दीजिए। V बराबर अगर हम क्या रख दें Q/C, Q²/C हो जाएगा, यानी U बराबर 1/2 Q²/C। ये 3 फार्मूले हैं एनर्जी के। चालक की कैपेसिटी और उसका पोटेंशियल पता हो तो कितनी एनर्जी स्टोर हुई वो निकाल सकते हैं, कितना चार्ज दिए कितना पोटेंशियल हुआ फाइनल वाला तब भी निकाल सकते हैं। केवल चार्ज और पोटेंशियल पता, सॉरी कैपेसिटी पता हो तब भी हम इसकी क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। लोग हम निकालेंगे गोली चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। एक गोली चालक है जिसकी त्रिज्या को A से इस चैप्टर में डिनोट किया गया है, R से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसको Q चार्ज देने पर इसका विभव मान लीजिए V हो जाता है। Q आवेश देने पर विभव 0 से V हो गया। इसके सारा चार्ज पृष्ठ पर रहता है, इसके पृष्ठ पर विभव अभी हम लोगों ने बिंदु आवेश के कारण विभव पढ़ा है। इसका पूरा चार्ज बाहर के और पृष्ठ के बिंदुओं के लिए इस तरह से काम करता है जैसे कहाँ पर रखा हो, सेंटर पर। तो सेंटर से A दूरी पर विभव यानी चालक का विभव, इस चालक का विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/A। हम जानते हैं C धारिता, C बराबर है Q/V। पूरा इधर ले जाइए, V को इधर ले जाइए। दिस इम्प्लाइज, या ऐसे कर लीजिए V/Q 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/A। इधर का उल्टा C है, Q/V है, V/Q है, मतलब ये वैल्यू हो गई 1/C। दिस इम्प्लाइज C = 4 पाई एप्सिलॉन 0 A। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। गोली चालक की जो धारिता है उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। त्रिज्या बड़ा होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा होगा, चालक का आवेश पृष्ठ पर रहता है, इसलिए इसकी धारिता किस पर डिपेंड कर रही है, A पर। ज़्यादा क्षेत्र त्रिज्या ज़्यादा आवेश ग्रहण कर पाएगा, कम त्रिज्या कम आवेश ग्रहण कर पाएगा। इसके क्वेश्चन बहुत सरल आते हैं, दे देता सीधे सीधे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोली है, उसका जो है विद्युत धारिता निकालिए, तो इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर रखनी है। गलती कहाँ होती है कि ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हम लोग 9 × 10⁻9 रखने लगते हैं, तो ये गलती है, सुधारिए इसको। इसकी वैल्यू 1/9 × 10⁻9 रखना होगा। यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 × 10⁻9 होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 1/9 × 10⁻9 होता है। बोर्ड में एक सवाल लगभग कई बार आ चुका है कि एक ऐसा गोला जिसकी धारिता 1 फैरड हो, यानी 1 फैरड धारिता वाले गोले को अलमारी में रख सकते हैं या नहीं। क्यों? ये बोर्ड में बहुत बार आ चुका है ये जो है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग न लगाएं कि अलमारी क्यों रख दिया, वो क्यों रख दिया। फिजिक्स में ये सवाल आ रहा है, तो
इसका सीधा साधा मतलब है क्या वो इतना छोटा होगा कि वो अलमारी में आ जाए। तो निकालिए। गोले की जो धारिता है C 4πε0 A, जहाँ A उसकी त्रिज्या है। इसी से पता लग जाएगा कि हमारी जो अलमारी होती है उसमें ये आ जाएगा कि नहीं। C का मान 1 फैरेड दिया है, ε0 A, यानी A बराबर हुआ 1/4πε0, यानी 9 × 10⁻9 मीटर। तो क्या ऐसा गोला आप अपनी अलमारी में रख पाएंगे जिसकी त्रिज्या हो 9 × 10�9 मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या है 6.4 × 10⁶, यानी पृथ्वी की त्रिज्या से 1000 गुना ज़्यादा बड़ा गोला है। तो हम पृथ्वी पर ही रहते हैं, तो पृथ्वी से 1000 गुना बड़ी अलमारी नहीं खरीद सकते हैं, ना ही रख सकते हैं। इसलिए 1 फैरेड धारिता वाले गोले को हम अलमारी में क्या पृथ्वी पर भी नहीं रखने में काबिल सक्षम हो पा रहे हैं। यानी इसको इसलिए नहीं रखा जा सकता है कि उसकी त्रिज्या बहुत ही बड़ी होगी, जो कि संभव नहीं है। अब लोग पढ़ेंगे इसी वीडियो में 2 चालकों में आवेशों का पुनर्वितरण या आवेश का पुनर्वितरण। पुनर्वितरण का मतलब वो आपस में किस तरह से बंटते हैं। 2 चालक हमने लिया है, एक की कैपेसिटी मान लीजिए C1, दूसरे की कैपेसिटी मान लीजिए C2। 2 बर्तन ले लीजिए, एक की कैपेसिटी C1, दूसरे की कैपेसिटी C2। एक को दिया गया चार्ज Q1, दूसरे को दिया गया चार्ज Q2। एक में पानी की मात्रा थोड़ी और दूसरे में भी पानी की मात्रा कुछ अलग अलग पानी की मात्राएं हैं। एक का पोटेंशियल V1, दूसरे का पोटेंशियल V2। इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2। ऐसा भी हो सकता है कि ये ज़्यादा हो, ये कम हो। ये डिपेंड करेगा कि Q1, Q2 और C1, C2 इन सब की क्या स्थिति है। पर अगर हम इधर इसको ऐड कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा। इधर से पानी इधर आने लगेगा, इस तब तक आता रहेगा जब तक ये ऊंचाई बराबर ना हो जाए। जो उसका लेवल है, 2 को आपस में जोड़ दिया गया, तो जब उनके लेवल बराबर हो जाएंगे तो ना तो इधर से इधर चार्ज आएगा, ना ही चार्ज इस तरफ से इस तरफ जाएगा। चार्ज हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ आएगा। लेवल की बात कर रहे हैं, वैल्यू की नहीं। एक जगह 100 कूलाम है, दूसरी जगह 1000 कूलाम है। 100 कूलाम से 1000 कूलाम की तरफ चला जाएगा अगर 100 कूलाम वाले का पोटेंशियल ज़्यादा हो 1000 कूलाम वाले की अपेक्षा। तो ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा आवेश ही कम आवेश की तरफ प्रवाहित होगा कनेक्ट करने पर। पोटेंशियल किसका कम है किसका ज़्यादा, इस बात पर निर्भर करेगा। इनको अगर कनेक्ट कर दिया जाए, कनेक्ट कर देने के बाद इसकी कैपेसिटी नहीं बदल सकती। वो नियतांक है कैपेसिटी C1, कैपेसिटी C2। चार्ज बदल गए क्योंकि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। चार्ज Q1 डैश, चार्ज Q2 डैश। पोटेंशियल अब दोनों के क्या हो गए, सेम हो गए। यानी आवेश इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कि दोनों के जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, या उच्च विभव से कम विभव की तरफ चार्ज ट्रांसफ़र होंगे इस कनेक्टिंग वायर के थ्रू, जिस तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते हैं। यानी चार्ज बदल जाएगा, पोटेंशियल दोनों का कॉमन हो जाएगा, कैपेसिटी वही रहेगी। तो अब यही निकालेंगे कि Q1 डैश Q2 डैश की वैल्यू क्या होगी और इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो अभी जो हमने समझाया उसी को लिख दिया है। C1 धारिता Q1 आवेशित चालक जिसका विभव V1 हो, को C2 धारिता Q2 आवेशित चालक जिसका विभव V2 है से जोड़ने पर धनावेश या आवेश उस तरफ जाएगा जिस उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की तरफ तब तक
होता है तब तक जाता है जब तक कि दोनों के विभव एक समान भी नहीं हो जाते। एक समान विभव भी कुल धारिता अब क्या हो जाएगी जोड़ने पर, C1 प्लस C2, कुल आवेश Q1 डैश प्लस Q2 डैश, आवेश संरक्षण के नियम से Q1 प्लस Q2। इम्पॉर्टेंट लाइन है, जितना चार्ज पहले सिस्टम का था उतना चार्ज अब भी सिस्टम का रहेगा। जितना टोटल वाटर तब था उतना ही टोटल वाटर इस सिचुएशन में भी रहेगा, बस खाली एक में कम हो गया और दूसरे में ज़्यादा हो गया। कुल धारिता C से लिख दीजिए, कुल चार्ज को Q से लिख दीजिए, तो उभयनिष्ठ विभव V बराबर Q/C, कुल धारिता बटे कुल चार्ज बटे कुल धारिता, Q1 प्लस Q2 पान C1 प्लस C2। टोटल धारिता दोनों बर्तन की जुड़ जाएगी, दोनों चालक की टोटल धारिता जुड़ गई, टोटल चार्ज जुड़ गया। Q बराबर C भी होता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला हो गया। पूछा जाता है इन दोनों की वैल्यू देखें या इन दोनों की वैल्यू देखें कि उभयनिष्ठ विभव क्या होगा। अलग अलग आवेश क्या होंगे, जोड़ने के बाद आवेश Q1 डैश बराबर C1V और Q2 डैश बराबर C2V। Q बराबर CV और V भी लागू होगा। Q1 डैश है, C1 है और ये V है। Q2 डैश चार्ज हो गया है, C2 है और V है। तो इन दोनों से देखेंगे Q1 डैश अपान Q2 डैश C1 अपान C2, यानी जो आवेश का वितरण है वो धारिताओं के अनुपात में होगा। ज़्यादा धारिता वाले के पास ज़्यादा आवेश चला जाएगा, कम धारिता वाले के पास कम आवेश रहेगा। जैसे यहाँ समान ऊंचाई तक पानी भर दिया गया, इसके पास अब इतना ही बचा और इसके पास ज़्यादा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो ज़्यादा कैपेसिटी वाले के पास ज़्यादा चार्ज चला जाएगा, कम कैपेसिटी वाले के पास कम चार्ज जाएगा। कूलाम के नियम में कुछ सवाल लगाए थे जिसमें एक समान गोलों को टच कराया जाता था, तो कहा जाता था कि दोनों पर बराबर मात्रा में आवेश आ जाएंगे, क्योंकि दोनों एक समान थे, एक त्रिज्या के थे, दोनों की कैपेसिटी एक समान थी। 1:1 रेशियो में वो क्या किए, अपने चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट कर लिए वहाँ क्वेश्चंस में। पर अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें दोनों की त्रिज्याएँ अलग अलग हों तो C1 अपान C2 अलग अलग होगा, दोनों पर आवेश की मात्रा भी अलग अलग होगी। और वो अलग अलग आवेश की मात्रा हम Q1 डैश प्लस Q2 डैश, Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर Q1 प्लस Q2, इस एक इक्वेशन और एक इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। यानी जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो धारिताओं के अनुपात में होता है। ब्रैकेट में लिखा जा सकता है कि आवेशों का पुनर्वितरण धारिताओं के अनुपात में होता है। जैसे जिसकी धारिता होगी वैसा चार्ज उस पर जाएगा। तो दो क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व करने का तरीका बताया, एक कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे और जोड़ देने के बाद दोनों की अलग अलग चार्ज कैसे निकालेंगे। अब देखेंगे कि पहले कुल कितनी ऊर्जा थी, बाद में कितनी ऊर्जा होती है और उन ऊर्जाओं का अंतर क्या होता है। तो जोड़ने से पहले की ये स्थिति थी, ये दो चालकों का एक सिस्टम है। जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा U1
1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर। C और V और C और V के बाद में ये पोटेंशियल बदल गया। जोड़ने के बाद ऊर्जा U2 बराबर 1/2 C1V स्क्वायर प्लस C2V स्क्वायर 1/2 C1 प्लस C2 हो जाएगा एक ब्रैकेट में V स्क्वायर। अब इसमें से इसको घटाएंगे, पता करेंगे ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है। डेल्टा U U2 माइनस U1, बाद वाली ऊर्जा में से पहले वाली ऊर्जा को घटाएंगे। 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर माइनस 1/2 C1V1 स्क्वायर माइनस 1/2 C2V2 स्क्वायर। V का जो मान है C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 है, इसी में रखेंगे। यानी डेल्टा U बराबर हो गया 1/2 C1 प्लस C2 C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर बटे C1 प्लस C2 का स्क्वायर माइनस 1/2 C1V1 स्क्वायर 1/2 C2V2 स्क्वायर। एक पावर कैंसिल हो जाएगी, आएगा 1/2 C1 प्लस C2 ऊपर स्क्वायर है C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 C1V1 का स्क्वायर माइनस 1/2 C2V2 का स्क्वायर। जैसे घटाते हैं 2 C1 प्लस C2, यहाँ होल स्क्वायर है, तोड़ देंगे। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 माइनस 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, ख़त्म हो गया। C1 प्लस C2 का C1 V1 में गुणा होगा तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर। फिर इसी तरह इसमें होगा माइनस C2 स्क्वायर C2 का होगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 C2 V2 स्क्वायर। तो देखेंगे ये पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा और सब में C1 C2 कॉमन है तो C1 C2 नीचे हो गया 2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2, अंदर क्या बचा 2V1 V2 माइनस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। माइनस अगर बाहर कॉमन ले लेते हैं C1 C2 अपान C1 प्लस C2 2, तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। ये पॉजिटिव है, धारिताएं हैं पॉजिटिव है, यानी ये जो वैल्यू आ रही है डेल्टा V हमारा कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। मतलब बाद की ऊर्जा कम है, पहले वाली ज़्यादा है, मतलब ऊर्जा की हानि होती है। अतः ऊर्जा का ह्रास होता है और जो ऊर्जा में ह्रास है वो 1/2 C1 प्लस C2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है। विभवांतर माइनस साइन इसलिए था क्योंकि ऊर्जा में हानि हो रही है। कितनी हानि हो रही है पूछा जाएगा तो माइनस हटा देंगे, कितना परिवर्तन हो रहा पूछा जाएगा तो माइनस लगा देंगे। परिवर्तन बताएगा कि बात का कम है, पहले का ज़्यादा है। हानि की बात कर रहे हैं तो जितनी हानि है उतनी हम वैल्यू सिर्फ उसकी क्या करेंगे, निकाल देंगे। V1 और V2 अगर ये बराबर होते तो ऊर्जा में हानि नहीं होती।
हालांकि V1 और V2 बराबर होंगे तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाएंगे। जो निकाला गया कि दोनों को जोड़ा गया, चार्ज चाहे यहाँ से यहाँ गए चाहे यहाँ से यहाँ गए, मूव करेंगे तो इस तार में करंट फ्लो करेगी, आवेश प्रवाहित होगा, जो कुछ ऊर्जा खर्च होगी वो इसी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह जाने के मूवमेंट में खर्च होगी, इस कनेक्टिंग वायर में खर्च होगी। तो ये 2-3 टॉपिक इस वाले लेक्चर में पढ़ाए गए। धारिता जो पढ़ाया गया आपको, तो आज हम लोगों ने इस वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। C Q/V, इसी को फैराड कहते हैं, और U 1/2 CV², 1/2 QV, 1/2 Q²/C, ये फार्मूला हुआ। दूसरा, गोली चालक की धारिता 4πε0A, इसके लिए कोई भी गोली चालक हो। दूसरा, दो चालकों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, पहले Q1 Q2 चार्ज था, बाद में Q1 डैश और Q2 डैश हो जाता है, तो वो बराबर हो जाता है C1/C2 के। Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये Q1 प्लस Q2 के बराबर होता है। यहाँ से चार्ज निकलता है, जो कॉमन पोटेंशियल है V C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2, या यही Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2 है। जोड़ने में जो ऊर्जा की हानि होती है, हानि कहेंगे तो माइनस साइन नहीं लगाएंगे, परिवर्तन कहेंगे तो माइनस साइन जरूर लगाएंगे। 1/2 C1 प्लस C2, C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, जो भी इनके पोटेंशियल्स होंगे उनके डिफरेंस का स्क्वायर। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ऊर्जा की हानि नहीं होगी, या ऊर्जा की हानि 0 होगी, क्योंकि तब चार्ज ही मूव नहीं करेगा। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।